सुनो, जो इंसान अगर 2 किलो छुआरों में सही फैसला नहीं कर और इतनी आंख देखी चलती है, अगर अपना आ गया ना तो चुपके से हाथ ले मुट्ठी भर गई और दूसरा है वो लेता कि नहीं चलो 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 चलो, मतलब इतनी हक तलफी 2 किलो छुआरे बांटने में, और तुम बादशाह बनने की उम्मीद रख रहे हो। कोई जाने ना जाने मगर अल्लाह नहीं जानता क्या? बोलो, अल्लाह नहीं जानता? अल्लाह तबारक व तआला जानता है। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से, नंबर 1 किल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। प्यारे सुनो, ऐसा नहीं है किसी के वलीमे की दावत में चले गए, खाते खाते आते फाड़ ली, डोंगे पर डोंगा साफ है, जितना खाना खाते हो उससे 2 लुक़मे कम खाओ ताकि सांसें लेने में आसानी हो। अब इस चीज का ख्याल रखोगे? फिर कहता हजरत लीवर काम नहीं कर रहा 52 तो बहुत पी रही हूं, तो लीवर क्या काम करेगा तेरा? अल्लाह के बंदे, तू है यहां और पेट है यहां, जरा सोच तो 2 बालिश आगे चल ले आई, बहुत तरक्की कर गया, इसे पीछे हटाओ। कई महफिलें इसने उठा दी, मगर 1.5 साल और अगर कोई मौलाना बैठा होता ना तो क्या कहता है, अरे भाई हजरत के लिए जरा गरम गरम लिया, ये हजरत के लिए नहीं अपने लिए मंगा रहे हैं, बहाना हजरत। आका फरमाते हैं किल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। मस्जिद में बैठते हो, नबी की जिंदगी आज तुम्हें सुनाऊंगा मैं। मस्जिद में बैठते हो, चौराहों पे बैठते हो, नुक्कड़ पे बैठते हो, और इतनी सियासत, इतनी खुराफाते, इतनी बुराइयां, इतनी गीबत, इतनी चुगली, अनपढ़ से अनपढ़ नुक्कड़ पे मुफ्ती, चौराहे पर मुफ्ती। आका फरमाते हैं वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नमाज के अलावा भी अगर जब मौका मिला करे, वुजू बना करके खाली हो तो मस्जिद में जाकर के बैठो। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं मस्जिद में बैठने वालों सुनो क्या मिलेगा। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई कुछ भी ना पढ़े, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, बैठने में जितनी सांसें लेगा, एक एक सांस पर 400 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाएगा। कितनी नेकियां? एक एक सांस पे 400। अपने तो गोदाम भरे होंगे नेकियों से। बोलो, तुम्हें जरूरत नहीं है तो चौराहों पे जो घंटों घंटों गुजार रहे हो, तेरी बुराई मेरी बुराई इसकी बुराई इधर से उधर लगा दी, हाँ भाई तेरे धान कैसे हैं, तेरे गेहूं कैसे हैं, तेरा क्या, ये सब छोड़ के 24 घंटे में आधा घंटे में कितनी सांसें लेते होते। सिर्फ मस्जिद में जाकर के आधा घंटा बैठ ले, एक सांस पर 400 नेकी। और सुभान अल्लाह ना पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़े, अल्लाहु अकबर ना पढ़े, कुछ भी ना पढ़े, खाली सांस ले तो है 400 नेकियां। और अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले तो कितनी नेकियां होंगी। मगर अच्छी चीजें सारी छोड़ रखी, सब खत्म कर दी। पहले लोग जिसके दरवाजे के सामने मस्जिद होती थी ना, तो फजर से पहले औरतें मस्जिद जुमे के दिन झाड़ दिया करती थी। ओ बेटा, ओ बच्चे, मदरसे ले जाऊंगा, तवज्जो रखो। आज तो अगर अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए ना तो फिर वो मस्जिद में झाड़ू नहीं मार सकता। मस्जिद में झाड़ू मारने को तौहीन समझता है। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला कौन है बताइए?
सिद्दीक अकबर। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला कौन है? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक अमल बताऊं, अल्लाह के रसूल ने इनसे दुनिया ही पे कह दिया था, अबू बकर तुम तो जन्नती हो। तो यार वो तो इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाते कि अब तो नबी ने कह दिया मुझे जन्नत का टिकट मिल ही गया, अब तो मैं जन्नती हूं। तुम्हें किसने टिकट दिया भाई? मगर कोई माइकल हाल नहीं कह सकता। नबी ने कहा कि तुम जन्नती हो, उसके बाद भी अबू बकर सिद्दीक की कभी नमाज नहीं छूटी। अबू बकर सिद्दीक की कभी नमाज नहीं छूटी। अबू बकर सिद्दीक का कदम कभी शरीयत के खिलाफ नहीं चला। अबू बकर सिद्दीक कभी भी कोई लुकमा शरीयत के खिलाफ न उठाया न खाया। इनका अमल क्या था? जुमे के दिन जल्दी पहुंच जाते थे, पूरी मस्जिद को झाड़ा करते थे, साफ किया करते थे और नमाजियों के लिए मस्जिदें तैयार कर दिया करते थे। नमाजियों के लिए मस्जिदें तैयार कर दिया करते थे। पहली सफ में बैठे, जब भर जाती थी दूसरी में आ जाते थे, जब वो भर जाती थी तीसरी में आ जाते थे, वो भर जाती थी चौथी में आ जाते थे। ये जब किसी ने आका से कहा अबू बकर सिद्दीक ये करते हैं, तो नबी ने फरमाया सवाब भी तो पूछ लो अपने नबी से। अरे इसमें सवाब कितना मिलता है? तुम जो खाली घूमते हो नौजवानों, वो रास्ते बता रहा हूं जहां से तुम्हारे लिए नेकियों का इंतजाम होता है। ये सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये किया तो नबी ने फरमाया अगर कोई मस्जिद साफ करके झाड़ पोंछ के एक मुट्ठी या तो मिट्टी निकाल दे या कूड़ा निकाल दे, उसकी गरज अगर दूर कर दे तो उसको इतना सवाब मिलता है जितना और पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद भी जिंदाबाद। आज तो 5,000 10,000 दे दे, 50,000 दे दे तो गांव में ऐलान हो जाता बड़ा पैसा दिया, बहुत नेक आदमी है, बड़ा सच्चा आदमी है। तुम्हारे पास 2 लाख नहीं है, तुम क्या करोगे? मैं बताता हूं ओहद पहाड़ कितना बड़ा है। हाजी लोग गए ओहद शरीफ पे, उसके बराबर सोना सदका करने का सवाब जुमे के दिन मस्जिद जाके साफ कर दो। ये तो फ्री फंड में है ना, ये तो कर ही सकते हो। या खाली डीजो पे ही नाचोगे? खाली भांगड़े ही तुम्हारी रगों में रच बस गए? हजरत कभी कभी ना आंखें रो, दिल रो जाता। सरकार के जुलूस से अच्छा कोई जुलूस हो सकता है क्या? मुझे बताओ, सरकार के जुलूस से अच्छा कोई जुलूस? कितना पाकीज़ा, कितना अच्छा आका का जुलूस। और उन आका के गुलाम भी कितने पाकीज़ा होंगे। मगर कभी कभी दिल रो जाता है। कुछ लड़के उनमें ऐसे भी जो लोगों को दिखा रहे हैं कि हम पट्टी तो बांधे हरी, और जुलूस लेके चल रहे हैं। छत पे लड़कियां खड़ी, बहन बेटियां हमारी तुम्हारी देख रही हैं कि आका का जुलूस जा रहा। तो वहीं पे ये नौजवान इतना कूदते हैं, इतना नाचते, इतनी जोर जोर से नारे लगाते हैं और ये कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये है हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। इतना चीखते हैं ताकि वो लड़कियां हमें देख लें और हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाए और इशारे शुरू हो जाए और बस कोई हंस ले, कोई बोल ले। ये सारी चीजें हमारे नौजवानों में है। अब ईमानदारी से मुझे बताओ, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा है या इनकी रगों में शैतान है? ये फैसला कौन करेगा? यार एक बात बताओ, मुझे धोखा दे सकते हो, इन्हें धोखा दे सकते हो, इन हाजियों नमाजियों को धोखा दे सकते हो क्या? जिसकी महफिल है उन्हें भी पता नहीं है इस बात का? आका की महफिल में मुझे पता ना चले, इन्हें पता ना चले, क्या रसूलुल्लाह को भी पता नहीं चलेगा?
रसूलुल्लाह को पता नहीं चलेगा। अगर तुम्हें सदका करना है तो अब जरूरी नहीं है तुम्हारे पास 2 लाख रुपए हो तो हम भी करेंगे कि साहब, कुछ लोग कह देते हैं, बोल देते हैं कि हमारे पास पैसा है ही नहीं तो करे क्या। मैं बता रहा हूं, जुमे के दिन पहले ही मस्जिद में जा करके मस्जिद को साफ कर दो, सफे बिछा दो, पहले जा करके जुमे में बैठ जाओ। ये कोई और नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहता, नबी फरमाते हैं इतना सवाब है जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब। मगर ऐसा लगता है तुम्हारे पास तो गोदाम भरे हुए हैं सब, किसी को नेकियों की जरूरत ही नहीं, सारे दरवाजे बंद कर दिए, सारे दरवाजे बंद। आदमी हज करके आता ना तो लोग उसकी आंखें चूमते हैं, लोग उसके हाथ भी चूमते। कितना यार, नबी फरमाते हैं जब हज करके आता ना तो हाजी गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ। उस पेट से बच्चा पैदा हुआ छोटा, उसने कोई गुनाह नहीं किया तो वो पाक साफ है। ऐसी हाजी